हेलो दोस्तों। अभी यूपी सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली में जुडिशियल सर्विस रूल्स में कुछ बदलाव किया है। और अभी जो नेक्स्ट एग्जाम होगा इसी बदलाव के आधार पे होगा। मतलब जो है इन्होंने यूपीपीसीएसजे का सिलेबस में कुछ बदलाव किया है। और ये 21 तारीख में नोटिफिकेशन आया है जो इनमें अमेंडमेंट हुआ है। और ये मान के चलें कि बहुत जल्दी जो है यू विल बी हैविंग योर वैकेंसी फॉर पीसीएसजे यूपी। मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि क्या क्या बदलाव है, क्या क्या इसमें चेंजेस है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो चेंजेस हैं वो ये है अबाउट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में ये है कि अब 4% का जो रिजर्वेशन दिया गया है वो एक अलग प्रकार का एक रिजर्वेशन होगा जो पहली बार ऐड किया गया है। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वर्ड यूज किया गया है। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यू कैन सी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। और ये कितना है? इट इज 4%। राइट। 4% का जो है उन्होंने रिजर्वेशन ऐड किया है। और ये किसके लिए है? बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में कौन कौन शामिल है इसको आप इसके नीचे ये दिया हुआ है, ये देखें। इसमें इन्होंने 1% जो है दिया हुआ है रिजर्वेशन। वो क्या कहा गया है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में वन आर्म वन लेग, बोथ लेग्स, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन, डॉफर एसिड अटैक विक्टिम, सेकेंड लो विजन, थर्ड हार्ड ऑफ हियरिंग जिसे सुनाई कम देती हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, फोर्थ वन। इसके बाद ये बताया गया है कि रिमेनिंग 1% जो होगा इसके अलावा वो फॉर द पर्सन मेंशन्ड इन एवर वन क्लॉज 1, 2 एंड 3 ऑन रोटेशन बेसिस पे दिया जाएगा। तो इन टोटालिटी दे विल बी गिविंग विद 4% रिजर्वेशन। 4% का इन्हें लाभ मिलेगा। एक नया प्रोविजन उन्होंने ऐड किया है। बाय द कॉलम 2 यू कैन सी दिस कॉलम 2 रूल्स एज हियर बाय सब्स्टिट्यूटेड। जो पहला रूल था उस रूल को चेंज किया गया। किसमें चेंज किया गया है? पहले था रिजर्वेशन जो पोस्ट के लिए होगा उसमें बताया गया कि एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर कैटेगरीज ओबीसी, मतलब जो रूल्स था उसमें कुछ बदलाव किया गया। और बदलाव क्या किया गया है कि डिसेबिलिटीज को भी इसमें ऐड किया गया है। और वो इस प्रकार से है: reservation for the candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribes, other categories shall be in accordance with the act and the Uttar Pradesh Public Service Reservation for Physically Handicapped Dependent of Freedom Fighters and Ex-Servicemen Act 1993 as amended from time to time and the orders of the government in force at the time of recruitment। और इसमें ये ऐड किया गया, इस नियमावली में, इस एक्ट में चेंज किया गया और इसके अकॉर्डिंग जो है इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। राइट। काफी वेलकमिंग स्टेप है ये सरकार के द्वारा। नाउ और वो कौन कौन से पर्सन होंगे, एलिजिबल कौन कौन से होंगे, इसका भी कैटेगरी यहाँ दिया गया, कैटेगराइज किया गया है। नाउ ये रिजर्वेशन की बात थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझना जरूरी है। जो मेंस के सिलेबस में बदलाव किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो बदलाव किया गया है वो है लैंग्वेज के पेपर में और लोकल लॉ में। लोकल लॉ के पेपर में लैंग्वेज सबसे पहले देखते हैं। लैंग्वेज में क्या है? एज यू ऑल नो दैट, जैसा कि आपको सबको पता है कि अभी तक 2018 का जो लास्ट वी हैड अ वैकेंसी इन दिस वन, कि जो लैंग्वेज का पेपर होता था वो 200 नंबर का था। एज यू कैन फाइंड जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन अभी तक है, अब जो नया होगा वो अलग होगा। उसमें लैंग्वेज में इंग्लिश वाज अ लैंग्वेज मेनली। राइट। उसमें इंग्लिश में 60 मार्क्स का आपको लिखना था ऐसे, 60 मार्क्स, 60 मार्क्स का प्रेसी और 40 मार्क्स हिंदी टू इंग्लिश और 40 मार्क्स ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। तो ये दो ट्रांसलेशन हो गए 80 मार्क्स के, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश है और 40 मार्क्स इंग्लिश टू हिंदी है। अब इसमें ये एग्जिस्ट, मतलब ये पहले का एग्जिस्टिंग है जो अभी तक है। अब नया क्या बदला गया है? इस नोटिफिकेशन के द्वारा क्या बदलाव किया गया है? पेपर नंबर 2 को अब लैंग्वेज की जगह किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज। पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 1 आपको पता है जीएस का लैंग्वेज, जीएस एंड करंट अफेयर का पेपर होता है, जनरल स्टडीज का पेपर होता है। अब पेपर नंबर 2 लैंग्वेज नहीं होगा यूपीपीसीएस या मेंस में, ये होगा इंग्लिश लैंग्वेज नंबर 1। पहला चेंज मेंस सिलेबस में पेपर नंबर 2 होगा। सो यू हैव टू केयर, इट इज पेपर नंबर 2। राइट। एंड इसका नाम होगा इंग्लिश लैंग्वेज। राइट। इंग्लिश लैंग्वेज क्यों?
क्योंकि इसमें एक नया पेपर ऐड किया गया, पेपर नंबर 3, जो हिंदी का होगा, हिंदी लैंग्वेज, इसलिए इसका नाम चेंज करना पड़ा लैंग्वेज से इंग्लिश। और इसमें सिलेबस क्या है? इसमें सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है, सिर्फ मार्क्स को डिडक्ट किया गया। कैसे? जो 60 मार्क्स का ऐसे था वो 50 मार्क्स किया गया। जो प्रेसी इट वाज ऑफ 60, 30 नंबर का था संक्षेपण, प्रेसी राइटिंग, वो 30 मार्क्स कर दिया गया। और जो पहले दो ट्रांसलेशन था, हिंदी टू इंग्लिश 40 मार्क्स और इंग्लिश टू हिंदी 40 मार्क्स, उसको कर दिया गया है हिंदी टू इंग्लिश ओनली, और वो 20 मार्क्स। तो 50 30 20 इज इक्वल टू 100 मार्क्स। तो इन तीनों को मार्क्स मिलाकर 100 मार्क्स कर दिया गया, यू कैन सी, राइट। अब इसके बाद इसके नीचे पेपर नंबर 2 के बाद एक नया पेपर ऐड किया गया है, यू कैन सी, दिस इज पेपर नंबर 3, हिंदी लैंग्वेज। ये है न्यू इंट्रोडक्शन, न्यू चेंज, शैल बी इंसर्टेड आफ्टर पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 अब क्या हो गया? पेपर नंबर 2 हो गया इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज कीप इट इन माइंड, अब पेपर नंबर 2 सिर्फ लैंग्वेज नहीं रहा, पेपर नंबर 2 इंग्लिश लैंग्वेज, पेपर नंबर 3 इज हिंदी लैंग्वेज। नाउ हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस क्या होगा? जिसमें कहा गया कि भाई 50 मार्क्स हिंदी में ऐसे, 50 मार्क्स 30 मार्क्स हिंदी में संक्षेपण, प्रेसी राइटिंग, और थर्ड वन, उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड वन, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। मतलब ये भी आपको हिंदी में लिखना है, ये भी हिंदी में लिखना है, और ये भी हिंदी में ही लिखना है। इंग्लिश में वो रहेगा पेपर में, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है 20 मार्क्स। तो ये कुल हो गया 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का। तो हिंदी लैंग्वेज का हमारा पेपर हो गया 100। अब ये अब कह सकते हो कि ये इक्वालिटी है दोनों के बीच में। हिंदी वालों के लिए बहुत खुशी की बात है कि भाई आपको एक मौका मिला, मतलब इक्वालिटी कह सकते हो कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी अब आपके लिए है, राइट। वेलकमिंग स्टेप है सरकार के द्वारा। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, वो है लोकल लॉ में थर्ड पेपर एज इट इज, कोई बदलाव नहीं। आप देख सकते हो थर्ड पेपर जो हमारा है सब्सटैंटिव लॉ का मौलिक विधि, वो बिल्कुल सेम है, कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ इसमें ये है, जो पेपर नंबर 3 हुआ करता था, अब इसका नाम होगा पेपर नंबर 4, ठीक है, सब्सटैंटिव लॉ का। जो पेपर नंबर 4 पहले हुआ करता था, तो कंटेंट में कोई बदलाव नहीं है, वो नाम वही है, कंटेंट वही है, प्रोसीजर एंड एविडेंस। पेपर नंबर 4 की जगह अब इसे कर दिया गया पेपर नंबर 5, राइट। कंटेंट इज सेम, नो चेंजेस इन द कंटेंट, कोई बदलाव सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। पेपर नंबर जो पहले हुआ करता था सब्सटैंटिव और प्रोसीजर, उसमें नंबरिंग चेंज किया गया, एक आगे और ऐड कर दिया गया है। कंटेंट में कोई बदलाव नहीं है, तथ्य सारे सेम है, सिलेबस सेम है बिल्कुल। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, अब हम आते हैं लोकल लॉ में, राइट। लोकल लॉ में क्या बदलाव है? लोकल लॉ में जो हमारा 5वां पेपर में आईपीसी, रेवेन्यू और लोकल लॉ हुआ करता था 200 नंबर का, पेपर नंबर 5, ठीक है, अब इसमें बदलाव किया गया है। अब इसका नाम पेपर नंबर 5 नहीं होगा, इसका नंबर होगा पेपर नंबर 6। 6 क्यों होगा? क्योंकि एक नया पेपर ऐड किया गया हिंदी का पेपर, इसलिए 5 की जगह 6 में शिफ्ट हो गया, अब 6 होगा। ये तो सबसे पहले नंबरिंग चेंज है। दूसरा क्या है, इसके सिलेबस में भी बदलाव किया गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है? इसमें सबसे पहले यूपी जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1951 और 50 और 51, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1951 की जगह उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट किया गया है किस पेपर से? वेरी वेरी, और बहुत अच्छा कदम सरकार का, क्योंकि एचजीएस में यूपी रेवेन्यू कोड 2006 है, तो ऑब्वियसली बात है ये होना चाहिए। तो ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है कि यूपी रेवेन्यू कोड का ऐड किया गया है, एचजीएस का भी ये सिलेबस है। और जैसा कि मैं लोकल लॉ का बैच लेता हूँ एवरी फ्राइडे, तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है कि मैं एक साथ एचजीएस पीसीएसए को अब सिर्फ उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड ही पढ़ाऊंगा, जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1951 पढ़ाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो सबसे पहले ये चेंज है, देयर इज नो, अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, प्लीज कीप इट इन माइंड, ध्यान रखें कि यूपी जमींदारी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट नहीं है, एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 की जगह अब आपके सामने मेंस के पेपर में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 आएगा, उत्तर प्रदेश राजस्व जो संहिता है 2006 आएगा, जो अभी तक यूपी एचजीएस के सिलेबस में भी है, राइट। इसके बाद एक और चेंज है, वो चेंज क्या है कि म्युनिसिपैलिटी है सेम, पंचायत राज एक्ट है, म्युनिसिपैलिटी में आपके साथ कवर भी कर रहा हूं आपके बैच के साथ प्रेजेंटली, अभी पंचायती राज आई हैव कवर्ड इन योर बैच। नाउ यूपी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाला हूं। उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट, राइट, इसमें क्या मिसिंग है? ये रेंट
लेटिंग रेंट एविक्शन एक्ट 1972, मतलब यूपी उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग डेवलपमेंट है, उसको रखा गया सिलेबस में, बट जो रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एविक्शन एक्ट था, कंट्रोल एक्ट 1972, इसे खत्म कर दिया गया। इट इज नो मोर इन योर सिलेबस। तो रेंट कंट्रोल एक्ट 1972, यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट, एक प्रकार से अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट अर्बन बिल्डिंग का, इसे खत्म कर दिया गया है। ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब आप देखोगे कि पहले से इस बार, और इसके साथ आपको रूल्स भी पढ़ना है। एज यू ऑल नो दैट रूल्स एज इट इज है, जो भी रूल्स फ्रेम किए गए इन एक्ट्स के साथ या कोड के साथ, दैट यू हैव टू कवर, दैट इज द सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मार्किंग में भी कोई बदलाव नहीं है कि एक एक्ट को कम किया गया तो कुछ मार्किंग में बदलाव है, कोई बदलाव नहीं है। प्लीज कीप इट इन माइंड। अब आपका यूपी का सिलेबस क्या हो जाता है? नंबर 1, UP Revenue Code 2006, which I have to teach very soon. Then UP Municipalities, that's what I'm teaching now. UP Panchayat Raj Act, already have taught. Then UP Consolidation of Land Holding, yeah, Holding Act, and Urban Planning and Development Act 1973, right? अब हमारा यूपी का जो सिलेबस होगा वो 5, there will be 5. What are the 5 things? Number 1, UP Revenue Code, UP Municipalities Act, UP Panchayat Raj Act, UP Consolidation of Land Holding Act, UP Urban Planning and Development Act, plus rules. This will be the new syllabus for UP PCSJ mains in the upcoming vacancy. This is the new amendment, new changes in the UP Judicial Service Rules. जो उत्तर प्रदेश का न्यायिक सेवा नियमावली बदलाव है इस बार का, वो उसमें अमेंडमेंट, जो सेवा है उसमें ये बदलाव किया गया है, राइट? तो ये है 2022 का नियमावली, जो 2001 का हमारा यूपी पीसीएसजे का नियमावली है जुडिशियल सर्विस के लिए, उसमें अमेंडमेंट 2022 ये है। तो सबसे, अब इसको क्रक्स देखते हैं, क्रक्स क्या है? तो सबसे पहले 4% रिजर्वेशन दिया गया, ऐड किया गया है SC ST OBC में, ये रिजर्वेशन ऐड किया गया है, ठीक है। सेकंड इसमें बदलाव ये है कि इसमें जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें 200 नंबर का जो इंग्लिश हुआ करता था, अब वो केवल इंग्लिश 100 नंबर का होगा, और उसमें 100 उसके जगह पे 100 नंबर का हिंदी ऐड कर दिया गया। जो आप इंग्लिश में ऐसे लिखते थे, प्रेसी लिखते थे और ट्रांसलेशन, अब वो क्या होगा, हिंदी में भी आपको एज इट इज हिंदी में लिखना पड़ेगा, ये ऐड किया गया है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट्स को, जो है सब्जेक्ट कोड को रिनंबर्ड किया गया। पहले देयर वर 5 सब्जेक्ट्स, नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट 6 सब्जेक्ट, हिंदी लैंग्वेज को भी ऐड कर दिया गया। और इसके अलावा जो हमारा 5वां पेपर हुआ करता था पहले, अब 6ठा पेपर होगा 6-1, दैट इज IPC रेवेन्यू लोकल लॉ, उसमें से चेंज क्या किया गया, IPC एज इट इज है, मार्क्स में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव किस चीज में है कि जमींदारी एबोलिशन को चेंज करके, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1951 को चेंज करके यूपी रेवेन्यू कोड राजस्व संहिता 2006 को ऐड किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एविक्शन रेंट कंट्रोल एक्ट अर्बन में आप कह सकते हो, उसको क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया। अब आपको नहीं पढ़ना है, केवल अब आपको 5 लोकल लॉ में 5 चीजों को पढ़ना है, यूपी रेवेन्यू कोड, यूपी म्युनिसिपैलिटी, यूपी पंचायत, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। दिस इज द चेंज राइट नाउ। सो ये बदलाव था, इट वॉज माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू नाउ। थैंक यू फॉर दिस वन।